a third front yet again. In the past, we do have. It is not third front. Sorry, it's not third front. Why are you naming third front? Why you are naming it as a third front? We have never named it. He is talking about main front. Why are you talking? Okay, main front. So in the past, it has been failed attempt. What do you think? This time round, there would be some kind of cohesiveness despite all the inherent contradictions. देखिए ऐसा है, आपका सवाल का मैंने जवाब दे चुका है। पीछे जो परिणाम हुए, जो फ्रंट्स फेल हुए हैं, ये सारा देश भी जानता है, राजनेता भी जानता है, हर कोई जानता है। इसीलिए हम कह रहे हैं भाजपा से जो खतरा सामने आ रहा है, जो उभर रहा है, उस खतरे से इस देश को बचाने के लिए हर संभव प्रयास, अच्छे प्रयास, उच्च गुणवत्ता वाला प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। उससे क्या बात निकल कर आती है देश के सामने, आप थोड़ा समझ नीतीश जी ने कहा मेन फ्रंट, तो बिहार में मेन फ्रंट ही है भाई। मेन फ्रंट विद और विदाउट कांग्रेस पार्टी। आपको क्यों इतनी घबराहट है भाई? हम बताएंगे ना, जब बैठेंगे बताएंगे। आप क्यों ऐसे सवाल उठा रहे हैं? ठीक है, यानी कि आप बहुत विपक्ष के अंदर आप फूट डालना चाह रहे हैं। फिर क्या बात है? फिर क्या बात है? हम बताए जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन आप दोहराते जा रहे हैं। हमने जवाब दे दिया आपका। राव साहब, एक सवाल इधर से है। बिहार में सरकार बनते ही जिस तरीके से यहाँ पे केंद्रीय एजेंसी का छापे पड़ रही है, कई सवाल जो है मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, वो भी सीबीआई, ईडी, आईटी पे उठा रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, जिस प्रकार विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, फर्जी भी है, झूठे भी है, बहुत सारे सताने के लिए राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है, ये सारा देश जान गया है। सारा देश, एक कार्टून आया था बिहार में, जैसा सत्ता परिवर्तन हुआ तो एक कार्टून आया, एक बस है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ईडी, सीबीआई और कुछ क्या पता नहीं क्या क्या, आईटी। अधिकारी भाग रहे हैं, उनके मिसेस पटलून पकड़ के, वो पैंट तो पहन के जाओ। ये कार्टून आया जी, सारा देश हंस पड़ा इसमें। यानी कि इस एजेंसी का भी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का भी कितना अपमान इस देश में हो रहा है। उनका जो मान्यता है, उनको किस प्रकार का राजनीतिक कारणों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सारा देश जान चुका है। विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरे ये सब सवाल काहे के लिए? राहुल गांधी है। देखिए ऐसा है, सिंपल बात है, मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार हैं, मैं आपसे भी होशियार हूँ। मैंने कह दिया है, कहिएगा वही बात। भैया सुनिए ना प्लीज, मैंने बता दिया है, मैंने उनका नाम लिया तो ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने की हर संभव प्रयास हम करेंगे। अब इससे बढ़िया बात आपको क्या कहना? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है, वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास, बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है, उसके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकता। उसमें नीतीश जी का नाम प्रपोज होगा। अब चलिए नहीं, झूठ मूठ नहीं आपका मन। अब इसके चक्कर में मत करेंगे। आप बैठिए ना, सबके बारे में कह रहे हैं कि सबको यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हो गया, चलिए अरे ये कह रहे हैं कि सबको, अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिल के करेंगे। इसलिए अभी क्या पूछ रहे हैं कि क्या होगा? अरे इतना अच्छा आपको बोल दिए जो पावर की कंपनियां, जनरेटिंग स्टेशन बन के किसी न किसी बहाने उनको स्ट्रेस्ड एसेट्स कह के पार्लियामेंट में स्टेटमेंट किया जाता है। 30,000 मेगावाट क्षमता रखने वाले कारखाने जो बटन दबाने पर बिजली दे सकते हैं, एनसीएलटी, किनसीएलटी एक बुरे नीतियों के अनुसार वो फंस गया है। क्या हो रहा है देश में? किसानों को क्यों तंग किया जा रहा है? किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है? इसके पीछे क्या है? बड़ा षड्यंत्र है।
जैसा मैं कह रहा था, देश को पूरा प्राइवेट 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 बेचो इंडिया चल रहा है, ऐसे किसानों को भी बेहाल कर देंगे। उनकी पैदावार ही नहीं खरीदेंगे, सही नाम देंगे, किसान के साथ झूठे वायदे करेंगे, इनकम डाइवर्ट करेंगे, छोड़ देंगे। 13 महीने जब चुनाव आते हैं तो मीठी मीठी बातें करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, चुनाव खत्म हो गया तो झूठी बातें कहेंगे। क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी किसानों से खुद माफ़ी मांगे थे, क्या हुआ? इतने महीने बीत गए। क्या हो रहा है? केंद्र सरकार के पास इतना भी हौसला नहीं है कुछ बात कह सके किसानों को, इस देश के किसानों को? क्या हो रहा है देश में? अगर किया जाए, ये बात मेरा नहीं है जी, विशेषज्ञों का है, शास्त्रज्ञों का है। 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान को दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है। ये क्षमता है देश में। बैड पावर पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द बैड पावर पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, कोयला खान है जिसके हम ओनर हैं, तेलंगाना राज्य सिंगरेनी कॉलोनीज के नाम से जाना जाता है। हमें मिलता है जी कोयला 3,800 रुपये में 1 टन मिलता है हमारे जनरेशन स्टेशन को, जबकि हमें केंद्र सरकार से हुक्म आता है 25,000 में 1 टन खरीदना पड़ेगा आपको, आप नहीं करोगे बंद करेंगे सप्लाई कोयला। क्या षड्यंत्र है इसके पीछे? कितने लाखों करोड़ का घोटाला है? क्यों मजबूर किया जा रहा है? हमने सवाल किया, हमने हमारे असेंबली से कहा दिया है प्रधानमंत्री को, भाई हम नहीं खरीदेंगे, जो मर्जी आप कर ले, जो कार्रवाई आपको करना कर ले, लोकतंत्र है, हम पे जबरदस्ती नहीं टोकना चाहिए, हम नहीं खरीदेंगे। जब हमारे खुद के कोयला खाने से हम 4,000 के अंदर कोयला मिलता है, 25,000 30,000 में खरीदने के लिए केंद्र सरकार किसी राज्य को मजबूर करता है, क्यों? क्या वजह है? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि किसान मजबूर हो जाए, पावर बिल बढ़ाया जाए, उसका फसल नहीं खरीदा जाए, बेहाल होकर किसान छोड़ दे, और सारे जमीन खरीदने के लिए इनके मित्र तैयार है, करोड़ोंपति। एक ही चीज़ बचा हुआ है, खेती किसानी इस देश में, उसको भी ये लोग कारपोरेट करना चाहते हैं, कारपोरेट कंपनियों के हवाले कर देना चाहते हैं। ये बड़ा बदनसीब बात है। इसीलिए हर किसान को जागना चाहिए, हर किसी को जागना चाहिए, हर बुद्धिजीवी को जागना चाहिए, इन षड्यंत्रों को पहचानना चाहिए और उसके समाधान निकालना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं, हम यूं ही नहीं कहते कि बीजेपी मुक्त बात, बीजेपी से खतरा है इस देश को, इस खतरा को समझे। क्यों बेहाल परेशान किया जा रहा है किसानों को? कि कई क्षेत्र में अशांति है, गरीबों में अशांति है, किसानों में अशांति है, धार्मिक सद्भाव खत्म है। और ये भी आपने कहा कि जब भी अशांति होता है तो बिहार से क्रांति होता है तो शांति आता है देश में। तो अभी चारों तरफ अशांति है। बिहार के पावन धरती पर आप बैठे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश जी बैठे हुए हैं, यूपी के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है, आपके अंदर ऐसा मन में विश्वास है कि जिस पवित्र स्थान पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ से देश की राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी और जो आप शांति चाहते हैं हर क्षेत्र में, जो देश के हित में चाहते हैं, वहाँ एक नई रोशनी मिलेगी? मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इस देश का दुर्दशा ये है कि देश के कुछ भागों को या कुछ राज्यों को बीमारू राज्य का करार दिया गया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ राज्य हमारे देश के बीमारू नहीं है। जिन्होंने ये बात कहा है उनका दिमाग बीमार है। ये देश है, राष्ट्र है, राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय भावना है, किसी राज्य को बीमारू नहीं रहना चाहिए, उसको ऐसा अधूरा नहीं भी छोड़ना चाहिए। विशेष नीतियाँ बनना चाहिए। हमारे बड़े भाई नीतीश जी कई सालों से, कई दशकों से प्रयत्न लगे हुए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का स्पेशल कैटेगरी मिलना चाहिए।
काफ़ी डिमांड उन्होंने किया है। हमने उनको पार्लियामेंट में कहते हुए भी सुना है बात, जो प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके जिस नीति आयोग को बनाया गया है, उसमें भी हम दोनों मुख्यमंत्री के हैसियत में वहाँ हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे। उस समय भी मैंने सुना है नीतीश जी को वहाँ कहते हुए, उन्होंने डट कर कहा कि भाई हमको ऐसा कहना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है, कारण क्या है? कोई कारण बताएगा? देश का प्रधानमंत्री राजस्थान जैसा ही रह जाए। मैं जब नीतीश जी से लंच कर रहा था, यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी, कई अन्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ बैठे थे। मैं कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था उन लोगों से, सर भी साथ में थे, कि क्या नीतियाँ बन सकते हैं। मैं आपको एक बात कहूँ, ये मेरी अपनी बात नहीं है। तेलंगाना एक यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। तेलंगाना जब बना 2014 में, हमारे पास भी कई समस्या ऐसे थे। बिजली की बड़ी किल्लत थी, बहुत ही किल्लत थी, कब आता कब जाता भगवान जाने। हर दिन हजारों मोटर जलते थे किसानों के। बिजनेस तो सबसे ज़्यादा था, कन्वर्टर, जनरेटर, स्टेबलाइजर, बहुत बड़ा बिजनेस था हम लोग। मोटर वाइंडिंग करने वाला का भी इतना बड़ा बिजनेस था। लेकिन आज तेलंगाना में एक 6-7 साल के प्रयास के बाद, कठिन प्रयत्न के बाद, 24 घंटा करंट हम देते हैं जी, हर सेक्टर को, उच्च गुणवत्ता वाला बिजली हर सेक्टर को देते हैं। और ये मेरा बात नहीं है, आंकड़े भी मेरे नहीं है। पार्लियामेंट में मंत्री जी केंद्र सरकार को बताती है, अभी मांगे, उसके बाद समस्या सुलझ करिए, फिर किसान आंदोलन पे क्यों उतर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, आज हाल में अभी 2-3 दिन पहले हैदराबाद में 26 राज्यों से किसान संगठन के नेता मेरे पास आए। हमारे पास जो कार्यक्रम हुए, हम देते हैं जी, हर एकड़ में 10,000 का लागत देते हैं, इन्वेस्टमेंट देते हैं हमारे किसानों को, तेलंगाना किसानों का हमने बीमा करवाया, सारे प्रीमियम हम भरते हैं LIC को। और किसी भी किसान का किसी भी कारण, एक्सीडेंट नहीं, किसी भी कारण मृत्यु हुआ, 10 दिन के अंदर उनके अकाउंट में सीधे ही 5 लाख रुपए पहुंच जाता है। क्या इतना भी नहीं कर सकता केंद्र सरकार? इतनी क्षमता नहीं है? जो बात तेलंगाना संभव में है, तेलंगाना में संभव है, पूरे भारत में क्यों संभव नहीं है? हम हर दाना खरीदते हैं किसान से तेलंगाना राज्य में। 7,000 परचेजिंग सेंटर्स हमने खोला है। हर एक दाना टिल द लास्ट ग्रेन तेलंगाना सरकार ही खरीदता है, MSP देके। क्या ये काम सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर पा रहे? इसके पीछे कारण क्या है? क्यों तंग किया जा रहा है? राव साहब, एक सवाल है आपसे। आप नीतीश कुमार one at a time। राव साहब, आपने ऑपोजिशन यूनिटी का शुरुआत किया, आप हैं, नीतीश जी की पार्टी है, तेजस्वी की पार्टी है, तो क्या आप अपील करेंगे सारी पार्टियों को एक मंच पर आने के लिए? दूसरा कि इसके पहले हमने देखा है कि थर्ड फ्रंट का जो भी प्रयोग रहा है वो विफल रहा है, तो क्या कांग्रेस भी ऑन बोर्ड रहेगी? तभी एक चैलेंज दे सकते हैं जो आप बीजेपी मुक्त भारत कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए? और क्या उसकी अगुवाई नीतीश कुमार के हाथ में आप लोग दे सकते हैं, या कोई और अन्य नेताओं का, क्योंकि नेता तमाम है? एक ही बात आपको मैं जवाब देना चाहूँगा, हम जो इस बात में एकजुट है, इसको लेके हर संभव प्रयास करेंगे। कुछ ही दिनों में आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा। लेकिन नेता कौन होगा? लीड कौन करेगा सर? आपको इतने घबराहट क्यों है? हम चुनेंगे जब समझ आएंगे। बहुत थैंक लेकिन यू। अभी आपने सिंपल बात है, मैंने आपका जवाब दे चुका है। सर एक सेकंड, मैंने आपका जवाब दे चुका है। बताई, मैंने आपको अभी जवाब दे चुका है। जब हमारी बैठक होगी, विस्तार में हम बात करेंगे, जरूर किसी एक नेता चुनेंगे। आप घबराहट क्यों है? कांग्रेस ऑन बोर्ड रहेगी? मैं जो कह रहा हूँ, विस्तार में बात होगा,
उस बात के बाद कौन साथ होगा कौन नहीं होगा उसका निर्णय लिया जाएगा उस बैठक में। राव साहब, हमें कोई जल्दी नहीं है। राव साहब, अभी आपने ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। So do you think that consent of the CBI should be withdrawn in Bihar as it happened in other states? नहीं, it should be withdrawn everywhere. Law and order is a state subject. जो जहाँ चाहे घुसपैठ करे, षड्यंत्र करे, डिक्टेटर है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा आपको, जो भी एक पार्टी लाएंगे, एक ही ध्वज लाएंगे, एक ही मैं रहूँगा, मैं पन्ना मैं का घर हमेशा खाली, ये होता हुआ दिखा हमारे पुराणों में भी, हमारे इतिहास में भी, अब भी बिल्कुल होके रहेगा। आपको धन्यवाद।